नमस्कार, नमस्कार सनोफर जी। नमस्कार इंद्रजीत जी। और नमस्कार मैम। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। सनोफर जी एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस इनके घर की लेडीज को हैं। इनके पास एक तो हर एक एज के लोग हैं। और जब मेरी इनसे बातचीत हो रही थी तो कह रही थी कि शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी लेडीज रिलेटेड जो हमारे घर में नहीं है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कुछ ना कुछ इनके साथ, इनके परिवार में लगा ही रहता है। और अब डेफिनेटली पूरी फैमिली सीरियस है कि भैया इसको कैटर करना चाहिए, इसको आंसर करना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। तो ये सीखना चाहती हैं मेरे से। सीखने के लिए इन्होंने जब बातचीत करी तो आई थॉट कि आपको बुला लें और एक बार में सारे के सारे इनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन इनको जो हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज सिल्फर जी, इंद्रजीत मैम बहुत बढ़िया एक्सपर्ट है, इनसे जो भी आपके मन में पूछिए और सारी क्लैरिटी ले लीजिए। थैंक यू सुरेखा मैम। एंड कैसे हैं इंदर जी आप? मैं बिल्कुल। ओके। तो मैम मुझे ना आपसे यही बात करनी थी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और ज्यादातर हमारी फैमिली में महिलाएं भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। और रिप्रोडक्टिव इश्यूज ज्यादातर सभी महिलाओं को रहता ही है, मतलब अलग अलग टाइप का रहता है। जैसे कि किसी को पीरियड इरेग्युलर आना और किसी को बहुत ज्यादा हैवी फ्लो आ जाना, है ना। पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन भी झेलती है बच्चियां। तो मैम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैम, इसके लिए क्या करना चाहिए तो हम कहते हैं ना, फाउंडेशन ठीक करनी जरूरी है। तो राइट। जब फाउंडेशन ठीक करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का हल अपने आप मिल जाता है। तो हम्म। आपने जैसे बच्चियों का जिक्र किया यहाँ पे, तो हम्म। मैं भी बच्चियों से शुरू करती हूँ, फिर बाकी घर की लेडीज पे दोबारा आएंगे। तो जब हम बच्चियों की बात करते हैं तो शायद आपने एक ट्रेंड आज के समय में कि गर्ल्स को जो पीरियड है वो उम्र से पहले आ रहे हैं। एक समय राइट। था जब बच्चियों को पीरियड 14 या 15 साल की उम्र में शुरू होते थे, लेकिन आज के समय में ये 10, 11, 12 मैक्सिमम बच्चियों राइट। को पीरियड आ जाते हैं। हम शायद शायद टेक्नोलॉजी को दोष दे देते हैं, जमाना तेज हो गया, जनरेशन जेड आ गई है। हम यहाँ हम्म। नहीं देखते। कॉज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी डाइट से जुड़ा है, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा है। आपके घर में जो बच्चियां हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या खाती हैं, तो आपका हम्म। जवाब क्या होगा? घर के खाने से ज्यादा तो वो बाहर का खाना ही प्रेफर करती है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं हमारे हार्मोनल चेंजेस से। और हॉर्मोन्स को तरीके से चलाने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए फल और सब्जियां। अब मैं आपसे राइट। दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, आपके हम्म। घर में जो बच्चियां हैं वो फल और सब्जियां कितनी खाती हैं? जितनी खानी चाहिए मैम इतनी तो नहीं खाती हैं। हमको पीछे लेके दौड़ना पड़ता है मम्मीज को, तब बच्चे थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर डाइट कहीं ना कहीं नहीं लेते। ये नहीं है, आपकी बात मिसिंग बिल्कुल है। सही। मिसिंग है ना। तो देखिए, हम्म। अगर आप आलू को सब्जी मानती हैं तो मैं आलू को सब्जी नहीं मानती हूँ। ठीक है, सो आलू आलू है। आलू में हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसमें कार्ब्स मिलते हैं बस। ठीक है। राइट। तो फल और सब्जियों की जो डेफिशिएंसी बच्चों की डाइट में है, हम्म। उस वजह से प्रॉब्लम बिगिन होती है, वहां से फाउंडेशन जो है वो हिलती है। तो हम्म। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जैसे ही आपके घर में बच्चे जो हैं, वैसे तो 5 साल से ऊपर आप मल्टीविटामिन दीजिए। हम्म। मोदी की बहुत अच्छी एक गमी आती है, हम्म। यमी टमी। तो यमी हम्म। टमी गमी जो है वो आप दे सकते हैं 5 साल की बच्चियों से ऊपर। आप ये जरूर दीजिए ताकि उनका जो हम्म। हार्मोनल चेंजेस हैं वो बड़े स्मूथली निकल जाएं। और जैसे ही वो 12 साल तक पहुंचे तो आप उन्हें मल्टीविटामिन जरूर शुरू कराएं। तो अच्छा। जो भी आपके हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें मल्टीविटामिन एक रामबाण की तरह काम करते हैं। ओके। कि आपके शरीर में विटामिन होंगे, मिनरल होंगे, तभी वो हार्मोन्स को स्मूथली आपकी बॉडी। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि अगर प्रोटीन ईंटें हैं तो हम्म। विटामिन और मिनरल उन ईंटों को चिपकाने वाला सीमेंट है। हम्म। तो बॉडी तो ढह जाएगी अगर आप सीमेंट कच्चा रखेंगे तो वो हम्म। बॉडी ढहने का मतलब यही है कि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। और जब हॉर्मोन्स की बात आती है, फिर तो विटामिन और मिनरल बहुत ही ज्यादा इसेंशियल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी
डाइट में मल्टीविटामिन जरूर ऐड कीजिए। हाँ, मतलब मैं वही आपसे पूछने जा रही हूँ कि अगर बच्चों को तो हमें मल्टीविटामिन्स में, अगर बच्चियां ग्रोइंग पीरियड पे है तो हमें उनको मल्टीविटामिन्स देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, चाहे वो ग्रोइंग है चाहे वो ग्रोन है। ये मत सोचिए, अगर मैं आप मेरे पास अपने लिए भी पूछेंगी तो मैं बोलूंगी कि आपको हम्म। रोज मल्टीविटामिन खाना है, आप ओके। स्किप नहीं कर सकती हैं। तो हम्म। मल्टीविटामिन हर विमेन की नीड है। तीन स्टेजेस है ना विमेन की लाइफ में, एडोलसेंस है, प्रोडक्टिव ईयर है, नॉन प्रोडक्टिव ईयर है। तीनों में हम्म। ना उनका अपना अपना रोल है, तो आप स्किप हम्म। नहीं कर सकते। हम्म। मल्टीविटामिन आपकी लाइफ का इसेंशियल पार्ट है। और जैसा हम खाना खाते हैं, सप्लीमेंट्स तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गए, वो तो हमें पता ही राइट। है। हम्म। राइट। तो और मैम, आप ये जो मतलब जो हमारी यंग बच्चियां हैं जो जिनको बहुत ज्यादा पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैम, पीरियड की प्रॉब्लम भी दो तरह की होती है। एक होता है इरेगुलर पीरियड, हम्म। या यहाँ पर हैवी फ्लो हो रहा है कभी, हम्म। मतलब थोड़ा डिले हो गया 5-6 दिन का, हम्म। हम पीसीओडी की प्रॉब्लम कहते हैं। हम्म। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। सो उसमें तो आपका जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन्फेक्टेड है। हम्म। उसमें सिस्ट भी हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं, फाइब्रॉइड हम्म। भी हो सकता है, देयर आर मल्टीपल रीजन करते हैं। तो एक, अगर रूटीन का थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है या फिर थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड का फ्लो तेज आ रहा है, तो उस हम्म। केस में आप मल्टीविटामिन के साथ पीरियड केयर किट को अटैच कर सकते हैं, ताकि वो डिस्कम्फर्ट जो है वो सेटल हो जाए। तो मोदी केयर में एक बहुत अच्छी रेंज आती है पीरियड केयर किट की, जिसके 3 प्रोडक्ट हैं, टैबलेट है, सेशे है और रोल ऑन है। तो आपकी पीरियड अच्छा। केयर किट उन्हें जरूर दीजिए, जिससे कि ड्यूरिंग पीरियड बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बच्चे वेट गेन कर लेते हैं, बड़े भी वेट हम्म। गेन कर लेते हैं, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। आप देखिएगा, पीरियड आने से तकरीबन हफ्ते पहले आप देखेंगे आपका 1 किलो वजन बढ़ा होगा, क्योंकि बॉडी हम्म। वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। कुछ हम्म। लोगों को स्किन पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। हाँ। और स्पेशली अगर आप नोट करो, अगर इस एरिया में पिंपल है तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। अच्छा। अगर यहाँ निकल रहे हैं तो स्किन की कंडीशन है। लेकिन अच्छा। जनरली पीरियड के दिनों में यहाँ पे लोगों को पिंपल निकलते हैं। ओके। नोटिस कर, अगर नहीं किया तो एक बार नोटिस करना कि जब पीरियड आने वाले होते हैं तो यहाँ पर लोगों को पिंपल निकलते हैं। राइट। तो ये हार्मोनल जो चेंजेस हैं, इन सबको कंट्रोल करने के आपको जो पीरियड के दौरान डिस्कम्फर्ट है वो नहीं हो, उसके लिए हम पीरियड केयर किट देते हैं। तो इंद्रजीत मैम, जैसे आपने मुझे बताया कि फ्रीडम किट केयर जो है, जो बेसिकली पीरियड के सभी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन देती है, तो मैम ये जो पीरियड केयर किट है, ये क्या पूरा मंथ लेनी है हमें? नहीं मैम, पीरियड केयर किट देखिए, नाम ही बता रहा है ना, पीरियड केयर किट। तो हाँ इसे जी। हम पीरियड के दौरान लेंगे। तो ओके। पीरियड के दौरान जो पेन होता है या फिर मूड हम्म। स्विंग्स होते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, एनर्जी कम होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो उस दौरान पे आपने इस पीरियड केयर किट को ड्यूरिंग पीरियड डेज यूज करना है। तो पीरियड केयर किट में जो टैबलेट्स हैं, फ्रीडम टैबलेट्स हैं, वो 24 टैबलेट का पैक है। तो ओके। पीरियड शुरू होने के 3 दिन पहले से आप शुरू करेंगे। तो 3 दिन पहले से शुरू करके और पीरियड के जो 5 दिन है उनको एक्सटेंड करेंगे, तो टोटल 8 डेज, सुबह दोपहर शाम, ओके। आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। तो एक एक हम्म। टैबलेट जो है आपने 3 दफा एक टैबलेट लेना है। तो 24 टैबलेट के हिसाब से 8 दिन में आपका ये पूरा पैक खत्म होगा। देन वी ओके। हैव पीरियड केयर सेशे, इसमें फ्रीडम हम्म। सेशेज हैं। तो सेशेज जो आपने लेने हैं वो लेने हैं पेन रिलीफ के लिए। तो कुछ ओके। आपको आइडिया है कि पीरियड के दौरान कुछ गर्म पीने का मन करता है, पीपल दे हैव कॉफी, दे गो फॉर हम्म। टी। तो उसके जगह आप गर्म पानी में से, तो जब ये आप लेंगे तो क्रैम्प्स में रिलीफ पड़ेगा, जो दर्द है अच्छा। उसमें कमी आएगी। तो इसे आप किसी भी एज ग्रुप को दे सकते हो, ओके। जिन्हें पीरियड्स आते हैं उन सबको दे सकते हैं आप। तो पीरियड ओके। के जो रिलीफ है वो हर किसी को मिल सकता है इस पीरियड केयर किट से। ये तो और बहुत ही तीसरा अच्छी बात इसमें, है। हाँ क्योंकि जी, मैम ज्यादातर अक्सर क्या होता है कि सभी उम्र की लेडीज को परेशानी जो रहती है वो पीरियड के दौरान क्रैम्प्स की रहती है, पेन की रहती है।
राइट, तो ये तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया आपने। तो ये आप हर किसी को दे सकते हो, इसमें रोल ऑन भी है जो आप पेन ओह, एरिया पे लगा सकते हैं। ओके। अच्छा। बैक एक है, थाइज में पेन है, तो वहां पे आप रोल ऑन भी लगा सकते हैं। तो ये हर ओह, किसी को आप पीरियड केयर किट रिकमेंड करेंगे, राइट मैम? अच्छा, ओके। तो मैम ये पीरियड केयर किट के लिए स्पेशली कोई एज ग्रुप डेफिनेशन है कि भाई हमको ये एज ग्रुप से देनी है, या किस एज ग्रुप से हम दे सकते हैं मैम ये पीरियड केयर किट? मैं सिंपल एक लाइन में डिफाइन कर देती हूँ, जिन्हें पीरियड्स आते हैं उन सबको दे सकते हैं। क्या बात है, सच में? अरे वाह। एब्सोल्युटली। ठीक है मैम, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया मैम, पीरियड केयर किट जो आपने बताई, क्योंकि ज्यादातर अक्सर हैवी फ्लो, किसी को इरेगुलर प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा पेन झेलता है, तो सारी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर में ना खुशियां आना नजर आ रहा है कि मेरे घर में अब खुशियां आएगी, क्योंकि अगर घर की महिलाएं खुश रहती है ना तो पूरे घर का माहौल खुश रहता है मैम। तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, आपने ये सारे हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। मुझे तो सुन के ऐसा हो रहा है कि मैं जल्द से जल्द अपनी मल्टीविटामिन अपनी फैमिली की सारी लेडीज के लिए ऑर्डर अभी प्लेस कर दूं। रियली इट इज सो परफेक्ट। हार्ट टचिंग एंड अमेजिंग। परफेक्ट। आपका चेहरा बता रहा है, आपकी स्माइल बता रही है, आप खुश हैं, आपको अपना पूरा परिवार खुशहाल दिखाई दे रहा है। एंड विच इज सो इम्पोर्टेंट, घर की नारी का खुश होना, एट कंफर्ट होना, एट पीस होना बहुत जरूरी है उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, पूरे परिवार की प्रोडक्टिविटी के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच इंद्रजीत मैम। बहुत ही शुक्रिया मैम। नाइसली आपने हमें जो है इतने सारे प्रोडक्ट्स अच्छे अवेलेबल हैं वो बताया, और उनकी बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों हमें लेने चाहिए वो एक्सप्लेन किया, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। प्लेजर मैम, प्लेजर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।